ट्रीजा, ट्रीजा, जी मम्मी जी। मेडिकल में जाके ये दवाइयाँ ले आ। दर्द के मारे तड़प रही हूँ मैं। जी मम्मी जी। जा। मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्या बताना, क्या बात है? अरे बेटा, वही पुराना दर्द। दवा खत्म हो गई थी इसलिए दर्द बढ़ गया। मंगवाना भूल गई, ड्राइवर भी नहीं था। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? रात ही सही, मैं डे नाइट केमिस्ट से ले आता आपकी दवाई। मैंने सोचा दर्द मेरा है, सह भी मैं लूंगी, क्यों तुझे तकलीफ दूं? अरे मामा, मैं कोई पराया हूँ? नहीं, लेकिन शायद मैं पराई हूं तेरे लिए, इसीलिए कुछ भी नहीं बताता। अरे इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि पिया ने भी नहीं बताया। ओ पिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, मैंने सोचा आज तुम्हें सरप्राइज दे ही दूं। कहीं जा तो नहीं रही थी ना? जा रही थी लंच पर उसी के साथ। मैंने बताया था ना, तुम भी चलो ना। वैसे मैंने मोहन को यही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यू नो, एक्सक्यूज। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे चलना, बहुत मजा आएगा। बोला ना मुझे नहीं जाना है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। लंच तुम्हें ही मुबारक हो। मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दूंगी? माय स्वीट डियर सिस्टर मुझसे मिलने आई है और मैं उसे जाने दूंगी? चल, लंच तेरे नाम पे कुर्बान। थैंक यू। जस्ट 1 मिनट। हाँ, आप किसे फोन कर रही है? आनंद को। घर में आराम कर रहे हैं। पता करना है दवाइयाँ ली हैं कि नहीं। यू नो हाउ ही इज ना, मैं नहीं हूँ तो काम चलता ही नहीं है। तो आनंद से बात कर, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हेलो। हाँ ट्रीजा, साहब कहाँ हैं? वो तो आपके जाते ही चले गए मैम। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं। कुछ कहकर गए? कहाँ गए हैं? कुछ बताया नहीं, बस चले गए। ब्रेकफास्ट किया था? जी मैम। दवाइयाँ ले ली? जी वो भी ले ली। गुड, मैं जल्दी आती हूँ। ओके मैम। डिनर में क्या बनाना है मैम? ट्रीजा डोंट वरी अबाउट डिनर, में आकर बताती हूँ। ओके मैम। क्या सोच रही हो? आनंद भाग गया क्या? नहीं नहीं, आनंद कहाँ भागेगा। वो तो बस घर पे आराम कर रहा है। He really needs to rest, you know. और क्या? How is your dream lover? फैंटास्टिक, गुड इन बेड। अच्छा ये बता, तू वहाँ क्यों सो रहा था? नहीं, वो मैं अपने कमरे में ही सोया था कल रात को। वो बैठे बैठे आंख लग गई। रात को कपड़े नहीं बदले? मामा, थक गया था। अच्छा छोड़, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं पिया की गोद भराई की रस्म पूरी करना चाहती हूँ और इसी हफ्ते। और ये खुशी है ना, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे हम। एक अच्छी सी पार्टी देंगे। हाँ, कहाँ है पिया? सो रही है क्या? हाँ, शायद अंदर होगी, पता नहीं। देख, क्यों? पता नहीं? पता नहीं का क्या मतलब? हाँ, अरे पिया माँ बनने वाली है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तू तो इतना बेहोश नहीं। अगर वो सो रही है तो क्यों अब तक सो रही है? कहीं बुखार तो नहीं है? इतना तो ख्याल रख सकता है ना। देखा ना, ये लापरवाही मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, और इस मामले में मैं अपना गुस्सा काबू में नहीं रखूंगी। अरे अब तो तू फ्री हो गया है, अपने बिजनेस पे बाद में ध्यान दे लेना, पहले उसका ख्याल रख। उसे कहीं अच्छी जगह घुमाने फिराने ले जा, अच्छी बातें कर उसके साथ। देख बेटा, इस सब बातों से ना बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सॉरी। वॉचमैन, रिक चला गया क्या? स्विंगम। टैक्सी, टैक्सी।
मैडम कहाँ जाना है क्या? हाँ, जहन्नुम में चलोगे? वैसे अगर कोई मेरे पीछे बैठ के जाना चाहे, ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 3 गिनूंगा। 1 2 2.5 3 और ये 3 में 5 कम। वैसे मैं 3 गिनने वाला नहीं था। रिक, चलो। Yes, is this the departure counter? What time is the flight to Delhi? All right, and it's on time. Thank you. तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आपकी दिल्ली की फ्लाइट कंफर्म कर रहा था। फ्लाइट 4 बजे की है and we have to be at the airport by 3:30 sharp. I'm very impressed. तुम बहुत एफिशिएंट हो। पता है आनंद, इस बार जाते हुए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। दिल पर कोई बोझ नहीं है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम ठीक हो। पिछली बार तुम्हें उदास छोड़कर गई थी ना, इसीलिए हर वक्त मैं भी उदास रही। पर अब तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जा रही हो, है ना? चलो आनंद, अगर देखा जाए तो इस मोड़ का आना भी जरूरी था हमारी जिंदगी में। पहले मुझे हमेशा लगता था कि ये सब क्यों हुआ, पिया को पता क्यों चला, मुझे तुम्हें छोड़कर दूर क्यों जाना पड़ रहा है। बट ना मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद एक सोच जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी, उससे मुझे आजादी मिल गई है। आनंद, पिछले 2 सालों में जब भी मैं तुमसे छिप छिप कर मिलती थी, कितना गिल्ट था मेरे अंदर, और अब मुझ में वो गिल्ट नहीं है। It's gone. अब मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि I love you and you love me. That's it. बस इतना ही फीलिंग काफी है कि तुम मेरे लिए हो। You're always there for me. I'll miss you. तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? जब भी तुम मुझे मिस करोगे, मुझे एक मिस्ड कॉल देना, और मैं यहाँ तुम्हारे पास। भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये लड़का मेरी जिंदगी में अचानक आ गया, और वो भी विदाउट एन एडवांस नोटिस। वैसे वो उम्र में छोटा है मुझसे, लेकिन भैया मुझे गलत मत समझना। See, I really love मोहन। मोहन मेरे जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ ये लड़का भी मेरे जिंदगी का एक सच है। तुम जानती हो भैया, जब से ये सब कुछ हुआ है ना, आई एम फीलिंग अ डिफरेंट एनर्जी विद इन माई सेल्फ। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में एक नई एक्साइटमेंट शुरू हो गई है। I mean, absolutely everything is just a thrill. How convenient. चीटिंग को तुम लोग थ्रिल का नाम दे देते हो। थ्रिल तो और बहुत सारी बातों में होता है सारा, लेकिन कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है ना। वो इंसान ही क्या जो अपनी कमिटमेंट को नहीं निभा सकता। अरे रिश्ते तो कदम कदम पे बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें निभाना भी उतना ही जरूरी होता है, और वो भी ईमानदारी से। और इस बेईमानी को थ्रिल का नाम देना तो और भी बड़ी बेईमानी होती है।
दिल का क्या? अगर हम दिल की सुनने लगे तो ये तो हमसे कुछ भी करवा ले। बोलो सारा, तुमने मोहन से कितनी बार कहा होगा कि तुम उसे जिंदगी से भी बढ़कर प्यार करती हो, है ना? पर तुम मोहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? And how can you say कि तुम मोहन से अब भी उतना ही प्यार करती हो? How is it possible? दिल एक साथ दो आदमी के साथ कैसे प्यार कर सकता है? और फिर ऐसा ही करना था तो फिर शादी क्यों की तुमने? नए नए रिश्ते तो वैसे भी बन सकते हैं, लेकिन किसी के साथ शादी करना, उसके साथ कस्में खाना, किसी इंसान की होप्स बढ़ाना और फिर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना, how can you do this? How can you do this to Mohan, Sarah? मोहन, वो देखो ना पिया को क्या हुआ। मैं तो मजाक कर रही थी। जान, मैंने तुम्हें मना किया था ना, बट यू विल नेवर लिसन टू मी। पिया सारा मजाक कर रही थी, वो लड़के वाली बात बिल्कुल झूठी है। या आई एम सॉरी। वो क्या है ना पिया कि एक्चुअली ये सब कुछ मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है और उसकी जो बहन है ना वो उसको कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है। मैंने सोचा व्हाट इफ दिस सिचुएशन अराइजेस इन माय लाइफ, तो आई मीन हाउ वुड यू रिएक्ट? तुम तो बरस ही पड़ी मुझ पर जिस तरह से कि तुम्हें सही में कोई चीटर मिल गया लाइफ में। जान, तुमने हमारी साली साहिबा को नाराज कर दिया, अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। एक काम करो, तुम घर बैठकर दाल चावल खाओ और मैं पिया के साथ डिनर पर जाऊंगा। कम पिया? नहीं मोहन, मैं घर चलती हूँ। वैसे भी आनंद मेरे बगैर खाना नहीं खाएगा। I should really go. सारा, मैंने तुम्हें मना किया था ना। पिया पहले से इतनी परेशान है, तुमने उसे और परेशान कर दिया। तुम्हें कैसे पता था कि वो पहले से परेशान थी? तुमने तो मुझे कहा था ना पिया इन दिनों कुछ परेशान है, तो हाँ, लेकिन क्यों परेशान है? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। Why is she so upset? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो आनंद? या क्या बात है? या हमारे पिछले कुछ दिन बहुत तकलीफ में गुजरे। हम लोग खुद बहुत तकलीफ से गुजरे हैं और इस दर्द और
तकलीफ की वजह मैं ही हूं। इससे पहले ऐसे कुछ नहीं था पिया, पर हो गया मुझसे। मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरी गलती है, मेरी भूल है, और इस बात का एहसास भी हुआ कि इस रिश्ते की शुरुआत एक गलती थी, एक भूल थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज ऐसे लगता है जैसे ये रिश्ता ना तो एक गलती है, ना ही एक भूल। यह रत्ना मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। और लाख कोशिश के बावजूद मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूं। I can't leave her. मैं उसे बुला नहीं पा रहा हूं। मैं उसे अपने से अलग नहीं कर पा रहा हूं पिया। पिया, पिया, पिया। इस बार रत्ना एक नई एनर्जी के साथ लौटी है मुंबई से। सच कहा। लगता है कि मैं जिंदगी के अलग अलग दौर से गुजरने के बाद जिंदगी का मतलब समझ पा रही हूं। अब देखो ना, पहले मैं एक ऐसी रत्ना थी जो अपने काम के अलावा कुछ नहीं जानती थी। फिर आनंद की मेरी लाइफ में आने के बाद मैंने अपने काम को भी भुला दिया। फिर आनंद से रिश्ता तोड़ दिया और ऐसा लगा कि जिंदगी ही रुक गई है। कुछ भी करने का ना कोई इंटरेस्ट था मुझ में और ना ही कोई आस। और अब देखो, आनंद फिर से मेरी जिंदगी में लौट आया है और अब ऐसा लगता है कि मैं दुनिया जीत लूं, कुछ भी कर लूं। You know what a feeling it is? You know guys, मुझे लगता है कि खोने के बाद ही पाने की खुशी का एहसास हो सकता है। पर रत्ना, तुम यहाँ हो और आनंद वहाँ मुंबई में, तो ये पाना कैसा हुआ? मैं हमेशा कहा करती थी कि नो एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब अब मेरी समझ में आया है। अब सच में मुझे आनंद से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सिर्फ इतना ही काफी है कि वो मुझसे प्यार करता है। That's it. I'm sorry, Mr. मेहरा। पिया के हॉस्पिटल आने से पहले ही बच्चा, the child was dead.